जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है परिवहन के बारे में। परिवहन के बारे में हम लोग इस समय देख रहे हैं वो है रेल परिवहन के बारे में, मतलब परिवहन में भी रेल परिवहन के बारे में देख रहे हैं। देखिए, हम लोग 2-3 वीडियो परिवहन में देख चुके हैं। हम लोग शुरू क्या किया था, एक बार रिकैप करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि परिवहन होता क्या है, इसके बारे में देखें। कुछ नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य या वस्तुओं के ले जाने की प्रक्रिया ही परिवहन है। उसमें जो प्रयोग होगा साधन, वो क्या कहलाएगा? जो भी साधन परिवहन होगा वो उसका उस परिवहन का साधन होगा। ठीक, तो जैसे सड़क पर जो भी चल रहा होगा, ट्रक चल रहा होगा, बस चल रही होंगी, तो वो सड़क का हुआ। रेल में तो जानते हैं रेलगाड़ी चल रही है, वायु में वायुयान चल रहे हैं, और जल मार्ग है। जल मार्ग में तो आप जानते हैं कि जो भी जहाज चल रहे हैं उनके बारे में हो गया। तो परिवहन में हम मुख्य रूप से देखें तो जो डिवाइड करके वो है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन था। एक जल परिवहन भी है। जैसे देखिए, स्थल में तो 2 परिवहन हो गए। स्थल की अगर बात करें तो एक तो सड़क हो गया और एक रेलवे हो गया। और जो दूसरा, एक ये तो स्थल के बारे में, दूसरा हो गया जल और तीसरा हो गया वायु। लेकिन हम लोग वायु के बारे, जल के बारे में नहीं देखे थे, तो आप अगर वहाँ पास जगह हो तो उसे जल परिवहन में कर लीजिएगा। तो हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। लेकिन अगर स्थल के रूप में देखेंगे तो स्थल में 2 आ जाएगा, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, क्योंकि ये दोनों स्थल में ही है ना। और वायु परिवहन तो ऊपर और जल परिवहन तो पानी में। वो जल परिवहन में दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भी सम्मिलित हो जाएगा जो जल परिवहन होगा, और जो अंतर्देशीय होगा। अभी हम लोग अंतर्देशीय देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पास हो सकता है नहीं, लेकिन सामान्य रूप से देख लेंगे। तो परिवहन को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया स्थल परिवहन, एक हो गया वायु परिवहन, जल परिवहन। स्थल में सड़क और रेल परिवहन। तो हम लोग देख रहे हैं रेल परिवहन के बारे में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अगर आप पहले वाली वीडियो देखेंगे उसमें सब बताया गया है। फिर इसके बाद क्या किए कि हम रेल परिवहन शुरू किए। तो सबसे पहला वीडियो जो ये था कि रेल परिवहन कब शुरू हुआ, 1853 16 अप्रैल की बात है। फिर इसके बाद जो कहाँ से, मुंबई से थाने तक की बात है, 34 किलोमीटर की लंबाई तक में इसी के मध्य चला। फिर इसके बाद कोलकाता से रानीगंज चला। जानते आप समझ रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र है, इधर पश्चिम बंगाल है, ये सब राज्य तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि शुरू से ही राज्यों के बारे में सब बताया जा रहा है। तो आप सब लोग मतलब याद ही हो गया होगा अगर मैप देख रहे होंगे तो। चलिए, तो इतना बताया गया। फिर इसके बाद ये बताया गया कि विद्युतीकरण कब शुरू हुआ रेलवे में, 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय शुरू हुआ। फिर इसके बाद जैसे ही वो हुआ, इसके बाद सबसे पुराना इंजन जो भी डेक्कन क्वीन बताया गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना भारतीय रेलवे बोर्ड 1905 में, इसको बताया गया। फिर रेलवे जोन के बारे में बात की गई, 17 रेल जोन के बारे में बात की गई थी। तो बताया गया है यहाँ दिल्ली हो गया, प्रयागराज, गोरखपुर, जयपुर हो गया। इसके बाद कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, बिलासपुर हो गया, और यहाँ पास जबलपुर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। सब क्षेत्र के बारे में हम लोग देखे थे। 17 रेल जोन में विभाजित किया गया भारत को, तो उसके बारे में देखें। ठीक, पहले इससे पहले वाली वीडियो में देखिएगा। इसको देखने के बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल और सामान्य जानकारी देखें कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। रेलवे में सबसे लंबी सुरंग के बारे में बात किए थे। यहाँ हम लोग बनियाल सुरंग देखें। दूसरी सबसे लंबी सुरंग देखें कारबुजे सुरंग। कोंकण रेल परियोजना देखें। कोंकण रेल परियोजना मुख्य रूप से क्या होती है, महाराष्ट्र, गोवा और केरल को जोड़ने का काम करती है। उसमें मतलब इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आज हम लोग थोड़ा सा उसी से आगे चलते हैं। उसी से आगे का मतलब ये थोड़ा देखते हैं कि जैसे रेलवे है, रेलवे में मुख्य रूप से 3 लाइनें पाई जाती हैं। एक मतलब उनकी चौड़ाई के आधार पर रेलवे को 3 लाइनों में विभाजित किया गया है। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत देखते हैं डीएफसी मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उसको देखने के बाद थोड़ा बहुत मेट्रो के बारे में देख लेंगे, समाप्त होगा। इतना ही रेल परिवहन देखना है तो उसको देख लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा देख लें बस। इसके बाद जैसे ये समाप्त होगा फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग सड़क परिवहन या वायु परिवहन कुछ देख लेंगे, फिर जल परिवहन देखेंगे। धीरे धीरे समाप्त होगा, आप परेशान बिल्कुल मत रहिए। तो परिवहन में हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइन ऑफ बैलेंस। रेलवे को अगर लाइन के आधार पर देखा, लाइन का मतलब ये हो गया जो रेलवे, जहाँ से रेलवे चलती है, रेलगाड़ी जहाँ जिसमें चलती है, तो उसे क्या कहेगा, जिसे पटरी कहा गया ना। तो रेल लाइन को चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के, पटरी के चौड़ाई के आधार पर
लिख लीजिए, पटरियों के चौड़ाई के आधार पर रेलवे को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भाग, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लिखिए, इससे पहले क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना। चलिए पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे हो गया बड़ी लाइन हो गया, एक तो मध्यम लाइन जिसे मीटर लाइन भी कहते हैं, एक हो गया छोटी लाइन। मतलब इसमें क्या हो गया, जो रेलवे की पटरी है ना, पटरी की चौड़ाई जो होगी वो अलग अलग होगी, उसी के आधार पर क्या हो गया, रेलवे को विभाजित कर दिया गया 3 भागों में। तो सबसे पहले क्या हो गया, बड़ी लाइन जिसे कहते हैं ब्रॉड, बड़ी लाइन मतलब ब्रॉड गेज, और दूसरा क्या हो गया, एक हो गया मीटर लाइन कहते हैं, एक मीटर लाइन होता है। मीटर का मतलब अभी देख लेते हैं, जो 1 मीटर की लंबाई में होता है। और तीसरा क्या है हमारा, जो है छोटी लाइन को कहते हैं जो है नैरो गेज, या छोटी लाइन। इसे तो इंग्लिश में मीटर लाइन ही कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे ब्रॉड लाइन, और इसे क्या कहेंगे, इसे नैरो लाइन। मतलब गेज की बात हो रही, नैरो गेज, मीटर गेज, और लिख लीजिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और एक ये क्या है, ये है नैरो गेज। इसको किस आधार पर बांटा गया है, पटरियों की जो चौड़ाई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पटरियों की जो चौड़ाई है उसी के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। मीटर लाइन का मतलब समझिए, बस इसी को इसको याद करिए कि क्या हो गया, 1 मीटर की यदि पटरियों के मध्य की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, यदि 1 मीटर की है, 1 मीटर की चौड़ाई, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया मीटर लाइन। ठीक, यदि क्या हुआ 1.676 अगर होगा 4 या 6 जो भी इतने मीटर होगा, तो वो क्या होगा, वो मीटर चौड़ाई होगी। और यदि 0.743 हो गया तो इसे क्या कहेंगे, मीटर में है ये सभी, तो इसे क्या कहेंगे, छोटी लाइन। तो आप ये जानिए कि 2 पटरी है, पटरी का आप जानते हैं ट्रेन पटरी पर ही तो चलेगी, पटरी दोनों बिछाई गई, दोनों के मध्य यदि बीच की जो दूरी होगी, चौड़ाई होगी, यदि वो क्या हुई, यदि 1.764 मतलब 1.67, इतना याद रखिए, बड़ी लाइन है तो इतनी स्पेस होगा उसके मध्य में, और यदि मीटर लाइन है तो 1 मीटर की स्पेस होगा मध्य में। और यदि आप समझ रहे हैं ना, ये मान लेते हैं इसके मध्य यदि 1 मीटर है तो क्या होगा, वो मीटर लाइन होगा। मान लेते ये 2 पटरी है, इसके मध्य 1 मीटर, और यदि ये 2 पटरी है तो इससे थोड़ा बड़ा होगा, क्या होगा 1.67, और ये कितना होगा 0.74। ठीक, तो ये मतलब और वो छोटा होगा, ये तो एकदम छोटा होगा अगर बनाएंगे तो 0.74, ये तो इतना ही रहेगा। तो समझ रहे हैं ना, इसके बाद पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसके आधार पर। ठीक, इसको मतलब ऐसे केवल जानने के लिए है, ये कहीं पूछा तो जाएगा नहीं, केवल जानने के लिए है। इतना समझ में आया ही होगा। ठीक, चलिए तो लिख लीजिएगा इसको, केवल इसको जानने के लिए है कि आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा है वो है जो बड़ी ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा लगभग 80% के आसपास, मतलब 79 पॉइंट कुछ है, लगभग 80% के आसपास क्या है, बड़ी लाइन ही है, बड़ी लाइन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद मीटर लाइन है, लगभग 17% के आसपास मीटर लाइन है, और छोटी लाइन तो लगभग 3% है, तो हो गया 100%। तो 3% लगभग ये है, 17% लगभग मीटर लाइन ये है, कि मतलब छोटी लाइन लगभग 3%, जो मीटर लाइन है वो लगभग 17%, और जो बड़ी लाइन है वो लगभग 80% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा तो बड़ी लाइन ही है। बड़ी लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 90 किलोमीटर तक होती है इनकी लंबाई, बड़ी लाइन की। इनकी लंबाई तो 18 की होती है, मतलब 18,000 की बात हो रही है। ठीक है, ये इसकी बात करेंगे तो इसे लगभग 90,000 की बात हो रही है, किलोमीटर की बात हो रही है। और ये छोटी लाइन तो 3-9 हज़ार मीटर की बात, इसकी बात करें।
ठीक है, तो कोई परेशानी है नहीं, टफ है ना, ठीक। चलिए अब क्या देखेंगे, थोड़ा मेट्रो के बारे में देख लें, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत डीएफसी के बारे में देखते हैं, फिर समाप्त करते हैं। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन देखिए, मेट्रो ट्रेन तो आप जानते हैं अब तो बहुत जगह शुरुआत हो गया, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुआ वो जब राजीव गांधी जी थे तब की बात है। तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ, मेट्रो, लिखिए मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984-85 में हुई, ठीक है। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत क्या हुआ, 1984-85 में हुआ। इस समय आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की मतलब हत्या हुई थी, 1984 में ही तो हुई। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, फिर इसके बाद राजीव गांधी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते, तो उनकी सरकार बनी थी 1984, फिर 89 तक उनकी सरकार थी, फिर इनकी सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, ठीक। गिर के मतलब कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर राजीव गांधी नहीं जीते थे, ठीक। तो कहाँ से शुरू हुआ था, कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी, ठीक, लिख लीजिए इतना, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो फिर अब तो बहुत जगह मतलब मेट्रो की शुरुआत हुआ, दिल्ली में 2002 की बात अगर करेंगे तो 2002 में दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु में भी चला, फिर 2011 की बात अगर करेंगे तो बेंगलुरु में, और फिर इसके बाद अब तो देखेंगे कई स्थानों पर है, आप अगर लिखना चाहें तो कई स्थानों पर मतलब कुछ लिख लीजिए आप, कोलकाता तो लिखेंगे ही, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, जितनी भी बड़ी शहर हैं वो सभी, ठीक है, और बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई इत्यादि का मतलब, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में लिखना हो तो लखनऊ लिख लीजिए आप, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद, गाजियाबाद, नोएडा इत्यादि कर लीजिए, इत्यादि, ठीक। तो गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, ये सभी स्थानों पर क्या है, मेट्रो ट्रेन शुरुआत है, इत्यादि कर लीजिएगा, ठीक ठीक। तो मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई 1900, मेट्रो ट्रेन आप लोग जानते हैं ना, ठीक है, आप जानते हैं होंगे, बहुत सुने। तो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत है 1984-85 में, कोलकाता सबसे पहले, फिर दिल्ली, बेंगलुरु, और अब तो बहुत स्थानों पर शुरुआत है, ठीक ठीक। तो मेट्रो ट्रेन में इतना ही लिखना था, कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, आगे चले ना, चलिए। तो हो गया, ठीक। जो सबसे आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से यहाँ पास देखेंगे असम तक, मुख्य रूप से डिब्रूगढ़ तक चलती है, विवेक एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबी एक्सप्रेस वही है, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है वही है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्या, अब डीएफसी देखते हैं, क्या देखेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है।
जिसे क्या कहते हैं, डीएफसी, डीएफसी। ठीक, तो डीएफसी लिखेंगे तो आप इसी को समझिएगा। ठीक, चलिए, तो डेडिकेटेड फ्लड कॉरिडोर है क्या? सबसे बड़ी बात तो यही है कि डेडिकेटेड फ्लड कॉरिडोर आप लोग अब बहुत सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत ही हो रही, कहीं आप सुनेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, कहीं यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप सुनते ही होंगे कि कभी कभी मतलब प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, ये इस क्षेत्र के मध्य शुरुआत होगी, इस क्षेत्र के मध्य बनेगा, इस क्षेत्र के मध्य ये होगा, इस क्षेत्र के मध्य ये होगा, मतलब आप सुनते ही होंगे। ये है क्या? सबसे पहली बात तो यही है। देखिए, आप जानते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, या पहले लिख लेते फिर थोड़ा समझे, जो इच्छा है पहले देख सुन लेते हैं फिर इसके बाद लिखते हैं। कि आप जानते हैं कि हम जिस ट्रेन से यात्रा करते हैं वो वाली ट्रेन और जो माल ढोने वाली ट्रेन, ये सभी एक पटरियों में चलती हैं। ठीक, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जो माल ले जाने वाली गाड़ियाँ होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कोयला हो गया, उसमें हो गया खाद्यान्न पदार्थ, जैसे गेहूँ हो गया, ये सभी चीज़ हो गया, और पेट्रोलियम हो गया, ये सभी चीज़ क्या हुआ, उसमें से एक स्थान से दो स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक, और उसी में क्या चल रहा है, यात्रियों की ट्रेन भी चल रही है, तो यात्रा भी कर रहे हैं लोग। और क्या हुआ, जब यात्रियों की ट्रेन जाती है तो वो जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसको क्या कर दिया जाता है, उसे खड़ी कर दिया जाता है, और यात्रियों की ट्रेन निकलती है। इससे क्या हुआ कि यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो आसानी से पहुंच गया, लेकिन जो माल है वो दूसरे स्थान तक पहुंचने में उसको समय लग गया। इस प्रकार आप जानते हैं कि ट्रेन क्या वो तो और लेट हो जाती हैं। जब वो बहुत समय तक क्या होती है, उनका देर हो जाता है। सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा ही नहीं, जैसे कोयला किसी क्षेत्र पर पहुंचाना है, मान लेते हैं विद्युत घर में पहुंचाना, लेकिन यदि नहीं पहुंच पा रहा है तो विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाया, तो इससे क्या हुआ, या जो भी कोयले का प्रयोग जिस कंपनी में हो रहा होगा वहां नहीं पहुंच पाए तो देरी हुई। अब देरी होने से क्या हुआ, उसमें भी अब देरी होगी तो उत्पादन कम हो गया, जो भी होगा उत्पादन में कमी आएगी या नहीं आएगी। ठीक, जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, हर चीज में लेट होते जाएगा। 63 से 64% हमारे भाग में जितना भी अगर आप देखेंगे 63 से 64% भाग रेलवे का ही है। ठीक है, एनर्जी क्षेत्र में भी अगर कहा जाए कोयला वोयला जब पहुंचाने में, तो उसमें रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा नहीं तब क्या होगा, तो जो सामान बनेंगे वो भी लेट में बनेंगे। इससे क्या हुआ, इससे निजात पाने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया गया कि ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जाए जिसमें क्या हुआ, केवल मालगाड़ियां ही चलें, उसमें यात्रियों की ट्रेन नहीं चले, केवल और केवल क्या चलें, मालगाड़ियों की ट्रेन चलेंगी। यदि उसमें केवल मालगाड़ियों की ट्रेन चलेंगी तब क्या होगा, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच जाएंगे। जितना समय लगेगा जाने आने में उतना ही समय लगेगा, बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा कि 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, कभी कभी 1 दिन 2 दिन तक खड़ी रहती है। तो ये क्या हुआ, इस समस्या से हम बच सकते हैं। तो एक रेलवे ट्रैक बनाया गया, ठीक है, मतलब पटरियां बिछाई गई जिसमें केवल और केवल क्या दौड़ेंगी, केवल मालगाड़ियां दौड़ेंगी, उसमें यात्रियों की ट्रेन नहीं दौड़ेंगी। और ये मालगाड़ियां जो दौड़ेंगी वो लगभग कहा गया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अभी इसमें जो चलती हैं यात्रियों वाली मतलब जहाँ पास यात्रियों की रेलगाड़ी चल रही है वहीं पास जो ये मालगाड़ियाँ चलती है, तो इनकी एवरेज स्पीड अगर निकाला जाए तो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। अब यहाँ 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ का मतलब जो बन रहा है, अगर यहाँ पास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगा तब क्या होगा, कितना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुँचेगा। इस आप अनुमान लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया कि रेलवे क्या हो जाए, मालगाड़ियाँ रुके नहीं, आसानी से एक सामान दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँच सके, टाइम से पहुँच सके, तो उसे क्या किया गया, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। ये और कुछ नहीं है, ये क्या हुआ, ये केवल मालगाड़ियों द्वारा जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आसानी से इसको पहुंचाया जा सके, ये साधारण रूप से जानिए। तो क्या लिखेंगे, तो क्या है यहाँ डीएफसी लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, हम डीएफसी लिखेंगे। तो डीएफसी है, डीएफसी मतलब एस भी लगा देते हैं। डीएफसी मुख्य रूप से माल गाड़ियों को एक सुलभ
रास्ता प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, तो क्या है डीएफसी क्या है, मुख्य रूप से ये मालगाड़ियों को एक सुलभ रास्ता प्रदान करता है। सुलभ का मतलब यह हो गया कि अब इसमें क्या होगा, समय की बचत होगी। समय की ऐसे ही लिख लीजिएगा आप, समझने के लिए तो लिखना है तो आप अपने से लिखेंगे ही, ऐसे ही लिख लीजिए। तो समय की बचत के लिए, ठीक, कोई परेशानी नहीं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, मुख्य रूप से मालगाड़ियों को एक सुलभ रास्ता प्रदान करता है, समय की बचत होती है और जो सामान होता है वो भी क्या होता है, आसानी से पहुंच जाता है। सामान भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, पहुंच जाता है। सामान भी क्या हुआ, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया, तो कोई परेशानी नहीं। डीएफसी क्या है, डीएफसी मुख्य रूप से क्या है, एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है मुख्य रूप से जो मालगाड़ियों को से एक मतलब शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। पहुंचाने का मतलब ये हुआ कि अब ये बताइए उसमें जब कोई मान लीजिए विवेक एक्सप्रेस नहीं चल रही या अन्य गाड़ियां उसमें नहीं चल रही हैं, माल मतलब यात्रियों की उसमें गाड़ियां नहीं चल रही, तब क्या हुआ, तब यह हुआ कि केवल मालगाड़ियां ही हैं, मालगाड़ियां हैं तो वो अपना सजा रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई और उसमें रुकना नहीं पड़ा। जब रुकना नहीं पड़ेगा तो जो माल होगा, कच्चा माल भी जो होगा वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच गया। और समय मतलब आसानी से पहुंचने का मतलब वैसे भी आसानी से ही पहुंचता, लेकिन टाइम लगता था, रुक जाती थी गाड़ी, फिर इसके बाद चलती थी, फिर रुक जाती थी, फिर चलती थी, इस तरह होता था। अब क्या हुआ, रुकती नहीं, और वो भी 100 के मतलब 100 के स्पीड में रहेंगी। और यहाँ एवरेज रहती थी 25-30 की स्पीड में, यहाँ 100 की स्पीड में, तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जा ही सकती हैं, वो भी जल्दी जा सकती है, सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी कंटेनर, अब क्या हुआ, और ये डबल कंटेनर को लेके चलेंगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी कॉरिडोर बनेगा उसमें क्या हुआ, डबल कंटेनर का मतलब समझ रहे हैं कि एक कंटेनर लादा गया, ठीक, कंटेनर तो आप समझ रहे हैं ना, जिसमें सामान पैक किया जाता है, सब कुछ है। आप बड़े बड़े देखेंगे कि बंदरगाहों में कंटेनर में सामान आता है, एक स्थान से, जैसे बाहर से कोई भी सामान आया तो कंटेनर में ही तो आता है, उसको उतारा जाता है, फिर उसको पोर्ट में रखा जाता है, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रकों द्वारा या अन्य के द्वारा उसे भेजा जाता है। तो वो रेलगाड़ियां भी यही करेंगे। तब क्या होगा कि डबल कंटेनर का मतलब ये हुआ, इसे रफ करें, इतना लिख लिए, ठीक, थोड़ा बनाते हैं। इसे समझने के लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक अच्छी पहल है, मतलब इकोनॉमी के लिए भी। देखिए अगर सामान इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो ग्रोथ में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसमें क्या हुआ, तो कंटेनर ले जा सकते हैं 20, अब कहेंगे कि 2 कंटेनर 20 लाख करने के लिए लगाया गया, ठीक है, बीच बीच में क्या किया, इसे लाख किया गया ताकि ये क्या हो, इसे लाख किया गया। लाख किया गया क्या हुआ, अब रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में अब लाद दिया गया एक कंटेनर, फिर इसके बाद फिर दूसरा रखा गया, उसको लॉक कर दिया गया, ये दोनों को क्या किया गया, लॉक कर दिया ताकि गिरे नहीं। अब वो कंटेनर 2-2 ले जा सकता है, एक नहीं 2-2 लेकर जाएगा। तो अभी मतलब उसमें तो ऊर्जा खपत होगी, डबल इंजन लगाया जाता है, ठीक है, और डबल कंटेनर है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बीच में भी लगाया जाता है, आगे भी लगा रहता है, ठीक। तो इस प्रकार लगभग 3-4-5 लोग लगेंगे आसानी से, 4-5 लोग का मतलब 2 लोग आगे 2 लोग बीच में रहते, 1 लोग पीछे रहेंगे, ठीक। तो क्या होगा, आसानी से ले जा सके मतलब, और इनकी लंबाई भी अपेक्षाकृत जो ये गाड़ियाँ चलती है उनसे ज़्यादा होती है, मतलब होगी जो जहाँ चलेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेट का मतलब क्या होता है, समर्पित, यही है ना कि किसको समर्पित किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं, रेलवे को समर्पित है, उसमें क्या है, रेलवे को समर्पित किया गया ये कॉरिडोर। तो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप अब क्या लिखेंगे इसमें, तो जैसे एक डीएफसी जैसे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, डीएफसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसको स्थापित किया गया था। फिर उसके द्वारा क्या किया गया, जो वेस्टर्न हो गया और ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या है। तो उसके द्वारा 2 मुख्य रूप से हुआ शुरुआत। अब तो कही है जैसे यहाँ से आप देखिए वेस्ट कोस्ट भी है, ठीक है, ये वेस्ट और ईस्ट भी है, ऐसे भी किया गया है, ठीक। तो हम लोग अभी देख ही लेते हैं, सदर्न हो गया, इसको भी देख लेते हैं, तो कोई परेशानी है नहीं, ठीक ठीक। तो दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे कि 2006 में किसकी स्थापना हुई, जैसे इसकी डीएफसी के मतलब DFC
DFC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इतना लिख लीजिए। क्या है? DFC CIL, इसको लिखिए DFC CIL। इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए, हिंदी में लिख रहे हैं, मतलब देवनागरी लिपि में, हिंदी में देवनागरी में। कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC, C का मतलब हो गया कॉर्पोरेशन, और I का मतलब हो गया ऑफ इंडिया, और L का मतलब हो गया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। तो इसने क्या किया? ये मुख्य रूप से क्या करता है? जो भी वेस्टर्न कॉरिडोर, जितने भी कॉरिडोर होते हैं, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, जितने भी ईस्ट वेस्ट हो गया, जितने भी कॉरिडोर हैं, इसमें क्या करता है? इसको पूरा देख रेख इसी के हाथ में है। ठीक, पूरा इसी के नियंत्रण में रहता है। तो ये हो गया। तो ये 2006 में, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2009 तक थी, फिर 2009 के बाद 2014, 2 बार जीती ना। ठीक, तो जिस प्रकार मोदी जी 2 बार जीते हैं, 2014 से 19, 19 से 24 तक। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए, ठीक। सॉरी, तो DFC CI इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक ठीक ठीक। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, इसके बारे में देख लेते हैं। इसी के द्वारा है, इसने मुख्य रूप से क्या किया? ईस्टर्न कॉरिडोर जो भी है, ईस्टर्न कॉरिडोर का मतलब यही होगा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न, अब हम ये फ्रेट कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर बोले, ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, तो मतलब आप यही समझिएगा ना, कोई कुछ और तो पढ़ा नहीं रहे कि आप कुछ और समझने लगेंगे। ठीक, तो हम थोड़ा देखते हैं, कुछ कॉरिडोर के बारे में देख लें, कुछ कॉरिडोर देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत इसके बाद। पहला क्या लिखेंगे? ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न का मतलब ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ईस्ट का मतलब पूर्व, तो आप लिखें क्या? पूर्वी DFC। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, पूर्वी DFC हो गया, पश्चिमी DFC। इसको कहाँ से शुरू किया है? पूर्वी DFC का मतलब जो हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न। अभी देखते हैं, पंजाब का यहाँ पास है, पंजाब का लुधियाना वाला, और यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र जाता है, या घूमते हुए यहाँ से पूरा पहुँचता है यहाँ पश्चिम बंगाल के जो दानकुनी है वहाँ तक पहुँचता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब के मतलब अब तो लिखना है, बैठना नहीं है। आप लोग बैठे होंगे ना हाथ रखकर, तो उसे बैठना नहीं है। चलिए, क्या लिखेंगे? पंजाब के लुधियाना से, लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक, दानकुनी तक। ठीक है, ये है, बनाया जा रहा है। मतलब बनाया जा रहा है का मतलब बीच बीच शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट, लगभग 80% कंप्लीट है। दोनों की बात करते हैं अभी, DFC ये भी और ये। यहाँ तो जब हम देखेंगे अभी पश्चिमी, तो वो तो यहाँ गुजरात मतलब राजस्थान में चलने लगा, और कुछ कुछ क्षेत्र अभी बचा हुआ है। तो इसकी जो लंबाई है आप देखेंगे तो ये है 1856 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अलग अलग होगा, आप लोग परेशान मत रहिए, कहीं पास 1760 लिखा होगा, कहीं 1856, तो आप देखिएगा, मतलब उसे बढ़ाया गया ना, कुछ कुछ क्षेत्र को जोड़ दिया गया है। तो जैसे आप देखेंगे जो बागपत हो गया, मेरठ वाला क्षेत्र हो गया, नोएडा वाले, सभी क्षेत्र से होकर ही जा रहा है। ठीक है, सहारनपुर से होकर ही जाते हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, पूरा बिहार से लेकर यहाँ पास पहुँचता है। ठीक, तो दानकुनी तक हो गया। क्या हो? पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक 1856 किलोमीटर तक लगभग ये बनाया गया है। ठीक, तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इतना ही इसको जानने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे? इतना लिख लिए। तो इसके बाद अब इससे पश्चिम कर देते हैं, फिर उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो कॉरिडोर, अब इसका DFC समझ ही रहे होंगे। तो पूर्वी DFC का मतलब ये हो गया कि ये वाले क्षेत्र से पूरा गया है, यहाँ से पूरा ये बढ़ता हुआ आगे आया है और यहाँ तक गया है। ठीक, रफ करें। ठीक,
हम नॉर्मली देख रहे हैं, ज़्यादा तो है नहीं। दूसरा क्या लिखेंगे, पश्चिमी सॉरी पश्चिमी जीएफसी। तो ये क्या है पश्चिमी जीएफसी का मतलब, ये कहाँ से, जो आप जानते हैं दादरी वाला क्षेत्र जानते हैं ना यूपी का, तो यूपी के दादरी से लेकर यहाँ तक आप मुंबई तक आप ले लीजिए, ये वाला पूरा क्षेत्र है इसी का। तो ये कहाँ से है, यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के क्या, मुंबई तक, ठीक। तो ये है, इसकी जो लगभग है ये 1504 किलोमीटर के आसपास ये है, ठीक। तो समझ रहे हैं, ठीक। तो यूपी की दादरी से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक 1504 किलोमीटर तक है। यूपी के यहाँ दादरी से लेकर कहाँ तक है, यहाँ जो पंजाब कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई तक, ठीक। ये बीच वाला अरावली क्षेत्र है ना, आप जानते हैं ना, ये आपको याद है ना, यहाँ से गुजरात के वाले क्षेत्र से होकर दिल्ली या पाली पहाड़ी तक यहाँ तक जाता है, मतलब दिल्ली रीच तक जाता है। ये वाला पूरा क्षेत्र क्या, अरावली वाला क्षेत्र ना। अरावली क्या सबसे पुराना पर्वत है जो बहुत ज्यादा अपरदित हो चुका है, ठीक। तो इसको क्या हुआ, यहाँ पास कटाई की गई है, सुरंग बनाया गया। सुरंग का मतलब ये हुआ कि लगभग 1 किलोमीटर का सुरंग बनाया गया है अरावली क्षेत्र में। 1 किलोमीटर का सुरंग बनाया गया। ये सुरंग क्या है, ये सुरंग काफी ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर क्यों है, अभी पहले ही बताया गया कि डबल कंटेनर लेके जा सकता है। आपको बताया गया ना, मान लीजिए कि एक कंटेनर इतना बड़ा है, मतलब आप समझ रहे हैं, कंटेनर देखते होंगे ना, काफी भारी होता है, ठीक, बड़े बड़े। तो ये कंटेनर 2 लेके जाएंगे। तो अभी तक तो ये था कि एक कंटेनर रहता था, एक कंटेनर है तो उसके लिए कम ऊंचाई चाहिए, लेकिन यदि डबल कंटेनर ले जा रहा है तो क्या हुआ, वो तो और ऊंचाई चाहिए ना, तो वो सुरंग क्या हुआ, और ऊंचाई पर है। मतलब ऊंचाई का मतलब उसकी जो ऐसे गहराई है वो मतलब मान लेते हैं कि एक सुरंग बनाई गई यहाँ पास, उसकी जो ऊपर ऊंचाई है वो ज्यादा है। और साथ ही साथ ये विद्युत से चल रही है, विद्युत से चलेगी, इलेक्ट्रिक से चलेगी। इसका मतलब 2 कंटेनर तो उसमें रेलगाड़ी में तो लदे ही जाएंगे, साथ ही साथ विद्युत से चल रही तो ऊपर वायर भी जाएंगी, तो उससे लगभग 3-4 मतलब फुट के ऊपर और भी ऊपर होगा। तो वो सबसे मतलब अगर कहा जाए कि वो ऊंचाई पर काफी ज्यादा, ये मतलब जो है वो गहराई तो होगी इस तरह। अगर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई क्या है, तो वो जो सुरंग है उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। क्यों, डबल कंटेनर भी रहेंगे, साथ ही साथ विद्युत से चलेगी तो इलेक्ट्रिक वायर भी जाएगी, तो वो ट्रेन को चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिक वायर भी लगाने के लिए चाहिए, तो उससे 2-3 फुट ऊपर होना ही चाहिए ना, ठीक। तो उसके लिए क्या हुआ, उसकी जो गहराई है तो वो काफी ज्यादा है, ठीक। उस सुरंग की जो गहराई क्या हुआ, काफी ज्यादा है, इस तरह है। तो उसकी जो है गहराई, क्योंकि एक कंटेनर हुआ, 2 कंटेनर, इसके ऊपर अगर वायर भी जाएंगे इलेक्ट्रिक वायर, क्योंकि उससे रेल चलेगी, तो क्या हुआ, तो उससे 2-3 फुट ऊपर ही तो होना चाहिए ना, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। तो यहाँ पास किया गया अरावली क्षेत्र में 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर की सुरंग है, उसमें इतना गहराई, इस तरह की पहली मतलब सुरंग है, विश्व की बात कर रहे हैं कि इस तरह इतनी गहराई वाली, जो इस तरह के संदर्भ में, इस तरह की पहली सुरंग है, ठीक ठीक। तो समझ में आया। और 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे, लगभग 100 किलोमीटर कहा गया है, मतलब जरूरी नहीं है 80 भी हो सकता है, 90 वो तो कहा गया, लेकिन 100 किलोमीटर की रफ्तार तक कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, साथ ही साथ जो मतलब कुछ क्षेत्र में खोल दिया गया, जैसे जो क्षेत्र बन गए, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में बन गया है तो उस क्षेत्र को खोल दिया गया। अभी इधर वाले क्षेत्र को नहीं खोला गया, यहाँ भी थोड़ा बहुत खोल दिया गया। तो कुछ क्षेत्र में खोल दिया, वहाँ रेलगाड़ियाँ चल रही, लेकिन सभी अभी पूरी तरीके से नहीं, लगभग 85% तक ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2023 की ये लास्ट तक लगभग शुरू हो जाएगा, ठीक ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था किया गया है, जैसे 4 लाइट लगी रहे, जैसे ग्रीन लगी रहेगी और रेड लगी रहेगी, इसके बाद हल्का ग्रीन रहेगी, ज़्यादा ग्रीन रहेगी, मतलब हल्का येलो कलर की रहेगी, फिर इसके बाद ग्रीन रहेगी, इस तरह 4 लाइट लगी रहती हैं। यदि मान लेते हैं कि अभी इसे रफ करें थोड़ा सा, फिर देखते हैं, इतना समझ में आया ही ना, इतना लिख लीजिए। इसमें क्या है, मान ले कि एक ट्रेन यहाँ रुक गई, एक ट्रेन क्या हुआ, मान लेते ये ट्रेन है नहीं, लेकिन मान लेते हैं एक ट्रेन, और हम ये इधर मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पास एक ट्रेन रुक गई।
तो इसके पीछे क्या हुआ, अब एक लगी रहेगी, 4 बत्तियां लगी रहेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे लगी रहेंगी और ऐसे। इधर क्या हुआ, इंजन लगा हुआ, ये पीछे वाला भाग है। तब क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास लाइट लगी हुई है 4 लाइट लगी हुई है, 4 खंबे हैं, दूर दूर लगे हुए थोड़ा सा। इसमें क्या है, ये वाला क्षेत्र हल्का ग्रीन होगा तो यहाँ तो रफ्तार से गाड़ी आएंगी, लेकिन ये हल्का येलो है तो यहाँ पास थोड़ा सा धीमा हुआ। यहाँ पास ज़्यादा येलो है तो ये थोड़ा सा और धीमा हुआ, मतलब ऑरेंज कलर का। यहाँ रेड है तो यहाँ पास आके गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ पास जो दूसरी ट्रेन आ रही होगी वो रुक जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तब इससे टकराई नहीं। अगर ये आगे खड़ी हुई है तब ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है, ठीक। ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पास रेड होगा, ये हल्का येलो मतलब ऑरेंज कलर का, ये येलो कलर का होगा और ये ग्रीन कलर का होगा। तो स्वतः ही गाड़ी जो पीछे होगी, ग्रीन देखी तेजी से आती गई, फिर आगे देखेगी, जब थोड़ा दूसरा है मतलब कलर है तो थोड़ा धीमा हुआ, फिर इसके बाद और धीमा हुआ, जब रेड आ गई तो वहां पास रुक गई, तो यहाँ तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। किसी प्रकार की ये स्वयं अपने संकेत दिख रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे सेंसर के अनुसार लगा हुआ है, ठीक ठीक। इतना समझ में आया, मतलब इसे लिखना नहीं था, केवल ये समझना था। और भी कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे जैसे अभी कहा गया कि ये दिल्ली से जोड़ा जाएगा, ये चेन्नई तक को जोड़ा जाएगा, तो वो भी एक हो गया। ये उत्तर से उत्तर दक्षिण DFC हो गया। ये कहाँ से है, दिल्ली से चेन्नई तक, ठीक, दिल्ली से चेन्नई। और भी अगर आप देखेंगे तो ये है ईस्ट कोस्ट कहा जाता है। इस यहाँ से लेकर ये आप देखेंगे विजयवाड़ा तक, यहाँ से पश्चिम बंगाल के जो खड़गपुर है वहां से लेकर यहाँ विजयवाड़ा तक, तो ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट क्या है, पश्चिम बंगाल के जो खड़गपुर है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल, और कहाँ तक, ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जो ये वाला क्षेत्र विजयवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, तो वहां तक, ठीक। ये सभी अभी बन ही रहे हैं, तो बन जाएंगे अच्छे से तो चलने लगेंगे तो फायदा ही होगा। तो ये वाला क्षेत्र ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह जुड़ेगा, ये वाला क्षेत्र यहाँ से पूरा ऐसे जुड़ जाएगा, तो इस तरह बहुत फायदा होगा। तो ये और इसी प्रकार जोड़ा गया है, ये वाला क्षेत्र को इधर से भी जोड़ दिया गया। यहाँ पालपुर है तो आप लिख लीजिए क्या, पालमपुर तक। यहाँ पास आप देखेंगे कि यही तानकुनी से लेकर पश्चिम, एक है ईस्ट वेस्ट DFC, ईस्ट वेस्ट DFC कहाँ से कहाँ तक है, यही दानकुनी है ना, पश्चिम बंगाल का जो दानकुनी है, दानकुनी से लेकर पालमपुर तक। यहाँ पास पालमपुर, महाराष्ट्र का जो पालमपुर है ना, महाराष्ट्र, तो यहाँ तक है। इस वाले पूरे क्षेत्र को जोड़ दिया गया, ये वाले क्षेत्र को पूरा जोड़ा गया, ये वाला पूरा क्षेत्र को जोड़ा गया। सदन में जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्र में अगर इस तरह की लाइन बच जाएंगी तब क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मालगाड़ियां अच्छे से पहुंच जाएंगी, तो इससे फायदा ही तो होगा। सामान आसानी से पहुंच रहा, उत्पादन हो रहा है, तो मतलब अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। मतलब महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप जानते हैं कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे, मजाक की बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, समझ में आया, कुछ बहुत समझ में आया, कुछ ही बहुत समझना है, ज़्यादा समझना भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो ये इसको समझ में आया। जैसे इसका अगर आप देखेंगे कि जो कंट्रोल ऑपरेशन कंट्रोल है वो है प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या है, इलाहाबाद में प्रयागराज कुछ भी कहें, मतलब प्रयागराज ही कहना चाहिए, क्योंकि जब नाम बदल दिया गया है तो इलाहाबाद प्रयागराज क्या है, वो ये तो स्थान का नाम है, तो उसमें तो ऐसा नहीं। जो ऑपरेशन कंट्रोल है, जो ईस्ट कोस्ट जो है, ईस्ट DFC वेस्ट DFC, जो इसका सबका जो कॉरिडोर है, इन सबका जो ऑपरेशन कंट्रोल है वो कहाँ है, वो है प्रयागराज में, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, प्रयागराज से पूरा किया जाता है। तो समझ में आया कुछ बहुत, ठीक। तो इतना ही था, इतना समझ लिए हम लोग। रेलवे में केवल इतना ही समझना था, जितने 3 वीडियो या 4 वीडियो जो भी हो गए उसको देखिएगा, इतना समझ लिए। अब हम लोग इसके बाद जो चलेंगे वो होगा सड़क परिवहन, फिर इसके बाद जल परिवहन, फिर वायु परिवहन। तो कल हम लोग क्या देखेंगे, या तो हम लोग कुछ भी देखेंगे, कोई ना कोई परिवहन हम देख ही लेंगे। तो कैसा लगा बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल,
और पहले वाले वीडियो देखिएगा, इससे पहले परिवहन से पहले भी कई सारे वीडियो बताए, मतलब वीडियो तो पड़े हैं क्योंकि यहाँ से शुरुआत तो नहीं है, शुरू से ही देखते आ रहे हैं, तो उनको भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक, चलिए, ओके, बाय।